अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम CS 201 का लेक्चर 18 देखते हैं। इसके लिए आपके पास हैंडआउट्स होने चाहिए और डेव C++ सेटअप हो ताकि आप साथ साथ इसको कर सकें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सर्च फंक्शन देखे थे, स्ट्रिंग फंक्शन, करैक्टर फंक्शंस देखे थे, उनके प्रोग्राम देखे थे। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो फ़ाइल्स के ऊपर है कि फ़ाइल्स क्या होती हैं, टेक्स्ट फ़ाइल हैंडलिंग क्या है उसकी एग्जांपल देखेंगे और आउटपुट फ़ाइल हैंडलिंग देखेंगे। फ़ाइल्स जो हैं वो दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। एक टेक्स्ट फ़ाइल होती है और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फ़ाइल होती है। टेक्स्ट फ़ाइल क्या होती है कि जो वर्ड्स का और सेंटेंसेस का कलेक्शन होती है, ठीक है, इसको हम टेक्स्ट फ़ाइल कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं। टेक्स्ट फ़ाइल की एग्जांपल हम लेते हैं MS वर्ड की, जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फिर अपने लिखे हुए टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे पास सेकंड वाली एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फ़ाइल है उसको हम लोग इस तरह से लिख नहीं सकते, बल्कि ये ऐसी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल होती है जिसको हम लोग रन कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर का सेटअप है जो कि हम अपने पीसी में इंस्टॉल करें, जिस तरह हमारे डेव C++ का ही सेटअप है उसको पीसी में इंस्टॉल करते हैं, वो वाली जो फ़ाइल है उसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फ़ाइल कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट फ़ाइल होती है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, और हमारे पास प्रोग्रामेबल एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो है प्रोग्राम की, उसको हम लोग प्रिंट नहीं निकलवा सकते उसका। और जिस तरह हम अपने डेव C++ में भी प्रोग्राम रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का। अगर आप पेरोल सिस्टम बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप उनकी इन्फॉर्मेशन लोगे, फिर उनकी अटेंडेंस देखोगे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वो सैलरी की, फिर उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाओगे, तो फिर आप उनका नाम एंटर करोगे और आपको मंथली सैलरी जो है वो मिल जाएगी। इस तरह से आप अच्छे तरीके से प्रोग्राम के अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं, उनकी सैलरी की और उनकी अटेंडेंस की। सेकंड वाला जो टॉपिक है हमारा वो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग है। मीन जो लिखी हुई हमारी फाइल्स हैं उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तीन तरह के बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, या तो हम फाइल को ओपन करते हैं, उसको रीड राइट करते हैं, या फिर उसको क्लोज़ कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी इन और सी आउट, हमारे पास दो डोर्स हैं डाटा को एंटर करने के लिए और उसको दिखाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन जो है इसको हम लिखते हैं स्ट्रीम के अंदर, iostream.h। ऊपर हम हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं iostream.h, और नीचे हम लोग जो हैं वो सी इन और सी आउट के फंक्शन जो हैं वो बताते हैं। इस तरह हमारी ये जो फाइल्स हैं टेक्स्ट फाइल्स, इनको हैंडल करने के लिए जो हम हेडर फाइल में सबसे पहले एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है fstream.h। ये एक हेडर फाइल है जो कि हम iostream के बाद लिखेंगे। ये फ़ाइल से रिलेटेड होती है, तभी हमारी फ़ाइल्स की सारे जो हैं वो चलेंगी। अब फाइल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, इफ़ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। इफ़ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। जब आप फाइल का इनपुट देना चाहते हो तो आप इफ़ स्ट्रीम यूज़ करोगे, और जब आउटपुट दिलवाना चाहते हो तो ऑफ स्ट्रीम। इससे पहले जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में सी आउट सी इन यूज़ करने से पहले हम हेडर फाइल में ऊपर लगाते हैं iostream.h, इसी तरह हमें इफ़ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम को चलाने के लिए हमें हेडर फाइल में fstream.h देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं तो myfile.open का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम लोग जो है वो करना चाहते हैं, और हम लोग फाइल के बीच में और फंक्शन के बीच में डॉट लगाते हैं, ठीक है, ये इनके बीच में लगाना लाजमी होता है। उसके बाद हम अपने सिस्टम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और फिर उसको चलवाते हैं। इस तरह अगर हम माई फाइल जो है वो ग्रेटर दैन साइन C से करें तो इसका मतलब है हम किसी करैक्टर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं फाइल में। अगर हमारे पास 3 करैक्टर हों तो इसका मतलब है 3 करैक्टर्स को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और माई फाइल डॉट क्लोज़ ये फंक्शन हम फाइल को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और नीचे ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ये कहता है आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें माई फाइल डॉट टेक्स्ट और स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो माई फाइल डॉट टेक्स्ट, जिसमें एम्प्लॉयज़ के नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट जो हैं वो हमें शो हों। इस तरह से माई फाइल डॉट टेक्स्ट का ये सैम्पल है जिसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने सैलरी उनकी और उनके नाम और उनका डिपार्टमेंट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। ये नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने इसको अपने सिस्टम में डेव C++ में सेव करके इसको देखना है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आउटपुट फाइल हैंडलिंग।
आउटपुट फाइल हैंडलिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हम 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी भी फाइल को हम क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी राइट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर ही कुछ लिखते हैं, और थर्ड नंबर के ऊपर हम लोग ओपन करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को और बाद में फिर उसको एंड कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी आउटपुट फाइल हैंडलिंग में आती है। और जब आप फाइल ओपन करते हो किसी को भी, तो आपने फंक्शन जो लिखना होता है वो ओपन, फाइल का नेम और मोड, कि वो किस मोड में है। ठीक है, नीचे ये हमें बताया हुआ है माई फाइल डॉट ओपन, ये फ़ाइल का नाम फ़ाइल है कि हम इसको फंक्शन ओपन करना चाहते हैं। फ़ाइल का नाम हमारा माई फाइल डॉट टेक्स्ट है, और उसके बाद आयोस इन जो है ये इसका मोड है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम में ये इनपुट हो रहा है। नीचे कुछ मोड जो हैं वो भी बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास इन मोड है कि इनपुट देने के लिए, आउट मोड है आउटपुट दिलवाने के लिए। ऐप मोड का मतलब होता है अपेंड करना किसी भी फाइल को। ट्रंक का मतलब होता है कि एग्जिट कर दे, एग्जिस्टिंग फाइल को डिस्कार्ड करना। ATE का मतलब होता है एट, मतलब ओपन करना फाइल को विदाउट ट्रंकेटिंग, ट्रंकेट किए बगैर फ़ाइल को खोलना। और बाइनरी के अंदर क्या होता है कि आप फाइल को बाइनरी जो है वो कंसीडर करते हो टेक्स्ट के बजाय। बाइनरी 01 फॉर्म में होती है, आपने टेक्स्ट की बजाय इसको बाइनरी फॉर्म में देखना होता है। फिर ये प्रोग्राम आपने लिख लेना है इसको .c++ में, जिसमें हमने IOStream जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए लेते हैं, और fstream जो है वो अपनी फ़ाइल की जो है वो काम करने के लिए, फ़ाइल को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए हम हेडर फाइल में fstream जो है वो करेंगे। और आपने इसको सेव किस तरह से करना है, आपने इसको किस नाम से सेव करना है, फ़ाइल सेव एज़ पे जाएंगे और इसका नाम आपके ना सिस्टम में दिया गया है, ये वाला इधर इसका नाम दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। आपने इस नाम से इसको सेव करना है, ये दी फाइल माई फाइल आउट डॉट टेक्स्ट के नाम से आपने इसको सेव करना है। उसके बाद आपने इसको कंपाइल करके रन करवाना है, तो आपको लिखा हुआ शो होगा वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें बल्कि बताया गया कुछ एक्सरसाइजेज में कि गेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नीचे अगर हम करैक्टर यूज़ करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, चार नेम, इंट मैक्सिमम, स्टॉप चार, और इसको भी हम फाइल के अंदर ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी ये प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने इसको भी अपने इसमें रन करके देख लेना है। कुछ इसकी टिप्स बताई हुई हैं कि आप लोग फ़ाइल को हमेशा क्लोज़ फंक्शन से ही क्लोज़ करें, ओपन करना हो तो ओपन फंक्शन से ओपन करें, और हमेशा एरर चेकिंग मैकेनिज़्म भी फ़ाइल के अंदर हैंडल करें। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और आउटपुट फाइल हैंडलिंग, और उसके प्रोग्राम देखें हैं। आपने बाकी के प्रोग्राम खुद रन करके देखने हैं, अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम सॉल्व करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।